बार रावण ने चारों सेना भेज दिया, रथी, महारथी, ये पैदल, चारों सेना, और चारों ने हनुमान जी को घेर लिया। ये युद्ध के समय की बात है। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो मामला खत्म। हनुमान जी गए। राम जी बोले तू भी घबरा जाता है, अरे वो अजर अमर है। अरे बोला क्या अजर अमर है, घिर गए आज तो, हम जाएं क्या? राम जी ने कहा वो समझ लेंगे हनुमान जी, चिंता नहीं। हनुमान जी के हाथ में गदा भी नहीं था उस समय। बताओ मेन जगह पर निकले हों कारगिल में और राइफल छोड़ के चले गए हों, तो क्या होगा बताओ? सियाचिन ग्लेशियर पे खड़ा है और कहें कि क्या हुआ? बोला जूता तो ले आए, राइफल ही छूट गया। बोला अब तुम्हारा क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हनुमान जी के हाथ में गदा भी नहीं था। अब क्या करें? हनुमान जी ने कनक भूधरा खार शरीरा, क्योंकि हनुमान जी इतने माहिर हैं कब छोटा होना है और कब बड़ा होना है। अगर जिंदगी में यही कोई हनुमान जी से सीख जाए तो मुझे पक्का पता है राम जी का प्यारा हो जाएगा। राम जी उसको प्यार कर लेंगे। सिर्फ इतना किसी को आ जाए कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है। और जब जब हनुमान जी छोटा हुए तब तब बड़ा काम किए, और हम बड़े बन करके रोज छोटा काम करते जा रहे हैं। हमारी हालत ये, हनुमान जी जब छोटा बने तब बड़ा काम किए, और हम रोज बड़ा बन रहे हैं और काम रोज छोटा हो रहा है। हमसे छोटा और निम्न काम कोई कर ही नहीं पा रहा। हनुमान जी चढ़ गए हाथी के ऊपर में। हाथी वाले को तो पटका, गदा हाथ में था नहीं, हाथी ही उठा लिया। अब बताओ गदा से तो दो चार जाते, एक हाथ में एक हाथी, और भी रावण का हाथी। तो हनुमान जी ने जब युद्ध किया तो यहां से संवाददाता गए रावण के पास। रावण पूछा खबर बताओ कहां है बंदर? बोला बंदर तो वहीं है। सेना? बोला मर गई। बोला मर गई? अरे गदा भी नहीं था। अरे बोला महाराज आप देखते तब तो क्या हालत थी, हाथी उठा के ऐसा गदर मचाए कि कोई बचा ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भेजा एक बार सेना, फिर भयंकर युद्ध हुआ, फिर लौट आए। अब बताओ अपना सबसे श्रेष्ठ कोर ग्रुप का सेना भेजा था, तो देखा एक संवाददाता आया। कहां है बंदर? बोला बंदर तो वहीं। बोला सेना? बोला मर गई। बोला मर गई? तुम लोग युद्ध करना नहीं जानते। जब जान रहे हो कि सामने से खतरनाक हो चुका है तो पीछे से हमला करो। बोला महाराज वही तो कह रहे हैं, सामने वाले तो थोड़ी देर बचे भी, पीछे वाले को तो पूंछ में लपेट के ऐसा पटका कि तुरंत खत्म हो। पूंछ, फिर पूंछ का नाम लेते हो? पूंछ का नाम सुनते ही रावण जल जाता था। पूंछ, पूंछ का नाम मत। अपने महाराज पूछ रहे तो बताना ही पड़ेगा पूंछ के बारे में। और सारी दुनिया में लड़ाई भी पूंछ की। बताइए हम उनके घर में गए, पानी के लिए भी नहीं पूछा, पूछ लेते। सब जगह पूंछ। इनकी पूंछ यहां से लेके दिल्ली तक है, इतना पूंछ है इनका। पूंछ, सब जगह पूंछ पूंछ पूंछ। और रावण भी जब पूंछ की बात सुने तो नाराज हो जाए। इसे पूंछ का नाम मत लिया, क्योंकि धोखा दिया था हमको। हम बोले थे अंग भंग करी पठिए हूं बंदर, और पूंछ चूम रहा था बार बार। हनुमान जी वो देखो जैसे फरसा दिखा रहे थे परशुराम जी, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा नहीं। बोला हम फरसा नहीं देखेंगे, आप विप्र हैं, हम जनेऊ देखेंगे, आप दिखाते रहिए। पर रावण को जब हनुमान जी ने दिखाया कि भैया अंग भंग कर दिया, लेकिन अंग का नाम लिया तो नहीं। हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना। बोला अंग भंग करी पठिए हूं बंदर। हनुमान जी तुरंत सोचे अंग का नाम नहीं लिया, पता नहीं क्या कट जाए, ये राक्षस है, को अंगा के काट दे। तो हनुमान जी तुरंत पूंछ निकाल के रावण बस समझ गए, कपी के ममता पूंछ पर, जलाओ इसको। तभी हनुमान जी सोचे कि अंग भंग करने के लिए कहा, कहीं ये न कह दे कि तलवार लाए के कटवाए, पूंछ देव कटवाए। तो सरस्वती माता को वंदना किया हनुमान जी ने कि माता एक बार कुंभकर्ण के ऊपर आप सवार हो गई थी, सोना मांग लिया था, आज फिर सवार हो, कट उठ न जाए, कुछ ऐसा विवेक दे दो इन लोगों को कि काम बन जाए। बोला कपी का ममता पूंछ पर आग लगाओ। सारे लंग, ऐसा नहीं कि देखिए चंदा केवल सज्जन लोग ही करते हैं,
दुर्जनों की भी चंदा होती। सज्जन चंदा करते हैं समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। दुर्जन भी चंदा करते हैं किसी की पूंछ में आग लगाने के लिए, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ गई हो उसमें आग लगाने के लिए वो भी करते चंदा। तो चंदा हुआ, लंका वासियों ने कहा महाराज घी लगा देते। हालांकि रावण ने तेल कहा था शुरू में, पर ये लोग भी कहे जब जलना ही है तो घी से जला दें। बाद में आके बोले घी सब खत्म हो गया। रावण बोला हम तेल बोले थे, घी बोला कौन था। अब हनुमान जी की पूंछ ऐसी है, जो राम के दास हैं, राम के ऊपर जिन्होंने सरेंडर कर दिया, राम ही जिनके जीवन के आधार हैं, क्या उसकी पूंछ कोई जगत में मिटा सकता है? लाख लोग भी उसकी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ जाएं तो रघुनाथ का छत्र जिसके हाथ पर है उसकी पूंछ में कोई आग लगा भी दे तो पूंछ का बाल बाका नहीं हो सकता। आप मरे जा रहे हो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पूंछ के लिए। अरे रघुनाथ पर भरोसा करो, हनुमान जी की तरह रघुनाथ की सेवा करो, हनुमान जी की तरह रघुनाथ के ऊपर अपनी पूरा का पूरा निष्ठा बना करके राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। और ऐसे महापुरुष का पूंछ तो सारी लंका की घी, तेल, कपड़ा भी मिलके जला, क्योंकि इनकी पूंछ बढ़ती जा रही है। राम जी से जो जुड़ा उसकी पूंछ कम होगी जी? बोलो, होगी? आपके अगर सब ठीक ठाक हों, हनुमान जी की तरह आप काम कर रहे हों, अब आप ही अगर अंदर से सफाचट और बाहर से चकाचक हैं तो खत्म पूंछ हो जाएगी। लेकिन सचमुच अगर हनुमान जी की तरह आप काम कर रहे हो समाज में, रघुनाथ को अपना इष्ट मान करके, गुरु को इष्ट मान करके, तो लंका पति रावण भी पड़ जाए, सारी दुनिया भी पड़ जाए, तो पूंछ को कोई मिटा नहीं सकता, पूंछ कोई हटा नहीं सकता, प्रतिष्ठा कोई नहीं मिटा सकता आपका, कभी नहीं।